हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस सीरीज़ ऑन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो है एक्टिविटी लाइफ साइकिल का। तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होती है, किसी भी ऐप के लिए क्या रोल प्ले करती है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप लोग एंड्रॉयड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे एक्टिविटी लाइफ साइकिल सर्च करेंगे तो आपको ये वाला डायग्राम मिल जाएगा। तो इस डायग्राम में क्या क्या है आइए देख लेते हैं। जब एक्टिविटी हमारी लॉन्च होती है, पहली बात तो एक्टिविटी होती क्या है। वैसे तो मैंने ये लास्ट वाली वीडियो में बता रखा है, फिर भी यहाँ पे मैं स्मॉल रिकैप दे देता हूँ कि एक्टिविटी होती क्या है, क्योंकि एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ रहे हो और एक्टिविटी नहीं पता तो कैसे चलेगा। तो एक्टिविटी क्या होती है कि जैसे कोई सा भी ऐप है तो उसमें जो भी स्क्रीन दिख रही है वो हमारी एक्टिविटी है। अगर मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊँ तो जैसे मान लो व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप पे जो पहली बात खोला ऐप, तो वहाँ पे जो चैट्स आ रही हैं आपकी वो सारी स्क्रीन है। किसी चैट पे क्लिक किया, फिर उसका डिटेल पूरा खुल के आ गई, सारी चैट्स आ गई, तो वो अलग स्क्रीन है। तो ये जो स्क्रीन्स हैं यही एक्टिविटीज़ होती हैं, अलग अलग एक्टिविटी होती हैं। तो हर स्क्रीन की अपनी एक्टिविटी होती है। तो अब एक्टिविटी पे क्या क्या एक्शन हो सकते हैं वो सब कंट्रोल होते हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल से। इसके अंदर 6 से 7 मेथड्स आते हैं। एक एक मेथड के बारे में अच्छे से समझाता हूँ मैं कि किस मेथड में क्या काम करना चाहिए और कौन सा मेथड कब कॉल होता है। तो देख लेते हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल। जब एक्टिविटी लॉन्च होती है, पहली पहली बार जब एक्टिविटी लॉन्च होती है कोई भी, तो सबसे पहले कॉल होता है ऑन क्रिएट। तो ऑन क्रिएट कब कॉल होता है? जब एक्टिविटी पहली बार लॉन्च होती है। उसके बाद ऑन क्रिएट कभी कॉल नहीं होता। देखो, ऑन क्रिएट उसके बाद जब कॉल होता है जब एक्टिविटी प्रोसेस किल हो जाता है। ये भी मैं समझाऊंगा क्या चीज़ है, पर बेसिकली जब भी एक्टिविटी कोई पहली पहली बार बनती है, पहली पहली बार लॉन्च होती है, तो उस टाइम ऑन क्रिएट मेथड कॉल होता है। इस मेथड के अंदर हम ऐसी चीज़ें रखते हैं जो हमें सिर्फ पहली बार शो करनी है। देन इसके जस्ट बाद हमारा ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम, ये दोनों मेथड कॉल होते हैं। तो ये तीनों मेथड जब भी ऐप चलाते हैं तो बैक टू बैक कॉल होते हैं, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। तो ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम में क्या होता है, ऑन स्टार्ट कब कॉल होता है और ऑन रिज्यूम कब कॉल होता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग दो और फंक्शन है इसके नीचे, ऑन पॉज एंड ऑन रीस्टार्ट। तो इनसे समझ ही आ रहा होगा, जब भी हमारा ऐप पॉज स्टेट में जाएगा तो पॉज होके फिर रिज्यूम होगा, और अगर जब भी हमारा ऐप स्टॉप फेज में जाएगा कि ऐप स्टॉप हो गया, तो वो रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होके स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ ये कंडीशंस कब अराइज होती हैं कि ऑन स्टॉप कब आ रहा है और ऑन पॉज कब आ रहा है। तो जब भी हम कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं और मान लो ऊपर से कोई मैसेज आ गया या किसी की कॉल आ गई, तो हल्की हमने कॉल कट कर दी मान लो, तो क्या होगा कि जब तक कॉल के वाले इंटरफेस पे थे तब तक हमारी पॉज हो गई ना ऐप, कि हम ऐप पे तो कुछ काम नहीं कर रहे, आगे कोई फोरग्राउंड में कोई और एक्टिविटी आ गई तो हम उस पर काम करने लगे। तो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए अगर उस पर काम करेंगे तो वो पॉज और रिज्यूम होता रहेगा एक्टिविटी। बट अगर मान लो कॉल उठा ली हमने और हम बात करने लगे, तो वो ऑन पॉज से ऑन स्टॉप वाली कंडीशन पे चला जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा देर बात कर ली तो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, जो कि ये वाला फ्लो है, ये साइड वाला। तो अगर कम देर बात की तो ऑन स्टॉप होके ऑन रीस्टार्ट होके ऑन रिज्यूम हो जाएगा। ये सिर्फ कॉलिंग पे नहीं है। मान लो कि कोई ऐप चला रहे हो आप और उसे बैकग्राउंड में कर दिया और कोई दूसरी ऐप खोल ली, उस पर काम करने लगे, तो क्या होगा, जब बैकग्राउंड में करके हटाओगे तो वैसे ही वो ऑन पॉज ऑन स्टॉप दोनों चीज़ें हो जाएंगी, पॉज होके रुक जाएगा। और जब वापस उस एक्टिविटी पे आओगे, अपने ऐप पे वापस आओगे, तो ऑन रीस्टार्ट कॉल होगा और फिर ऑन स्टार्ट कॉल होके ऑन रिज्यूम कॉल होके ऐप चलने लगेगा। ये फ्लो चलता है। और अब ये वाला फ्लो कब आता है? ये वाला फ्लो जब आता है जब आप बैकग्राउंड में बहुत सारी ऐप्स खोल दो या आपकी रैम कम पड़ जाए, कि मान लो आपके बहुत सारे ऐप्स चल रहे हैं जिनको अभी करेंटली बहुत रैम रिक्वायर है और पीछे बैकग्राउंड के ऐप्स को रैम देने की ज़रूरत है नहीं। तो ये इंटरनली क्या करता है कि ऐप के प्रोसेस को किल कर देता है। और जब ऐप का प्रोसेस किल हो जाता है तो हमारा ऑन क्रिएट लॉन्च हो जाता है। आई नो ये ऐसे फ्लो में मे भी समझ में ना आ रहा हो, तो चलिए चलते हैं और एक बारी कोड करके मैं
सारी चीज़ें साइड बाय साइड शो करता हूँ कि कैसे कैसे ये चीज़ें चल रही हैं। तो अब मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो में बहुत ही बेसिक से ऐप बना लिया है, सिर्फ एक ऐप क्रिएट किया है और उसके अंदर सारे जो मेथड्स हैं, ये ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन रीस्टार्ट, ऑन क्रिएट, इन सारे मेथड्स के अंदर मैंने एक लॉग मैसेज डाल दिया है। क्या लॉग मैसेज डाला है? वही कि जो एक्टिविटी कॉल हो रही है उसका लॉग मैसेज आ जाएगा। तो इसका मैं कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना अगर आपको ट्राई करना है तो। पर बेसिकली क्या है ये मोटा मोटा कि बस सिर्फ मैंने लॉग मैसेज डाले हैं हर मेथड के अंदर कि कौन सा मेथड कब कॉल हो रहा है, शो करने के लिए। ठीक है, तो अब मोबाइल की स्क्रीन ले आता हूँ मैं और देखते हैं कि कौन सा मेथड कब कॉल हो रहा है और क्या सीन चल रहा है। तो अब मैंने अपने फ़ोन को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया है और जैसे ही मैंने प्ले किया तो ये देखिए हमारा ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ये तीनों मेथड बैक टू बैक कॉल हो गए। ठीक है, तो अभी अगर हम थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, तो अभी अगर हम इसे बैक कर दें तो ऑन पॉज एंड ऑन स्टॉप कॉल हो गए बैक टू बैक। ठीक है, कि पॉज हुआ पहले ऐप और बैकग्राउंड पे आ गया तो स्टॉप हो गया। अब जब स्टॉप हुआ है तो अब रीस्टार्ट होके स्टार्ट होगा। तो अगर मैं अब इस ऐप को वापस स्टार्ट करता हूँ तो देखो ऑन रीस्टार्ट कॉल हुआ, देन ऑन स्टार्ट कॉल हुआ, देन ऑन रिज्यूम कॉल हुआ। ऐप फ्लो में देखो कि कैसे चल रहा था। ऑन स्टॉप हुआ, ऑन स्टॉप से ऑन रीस्टार्ट हुआ, ऑन रीस्टार्ट से ऑन स्टार्ट कॉल हुआ और ऑन रिज्यूम कॉल हुआ, राइट। एंड अगर हम ऐप बैक करके बंद कर देते हैं तो ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो जाएगा। ठीक है, और फिर से खोला ऐप तो ऑन क्रिएट कॉल हो गया, क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गया था ऐप तो फिर ऑन क्रिएट फिर से कॉल होगा। अगर डिस्ट्रॉय नहीं होता ऐप तो ऑन रिज्यूम कॉल होता है। देखो डिस्ट्रॉय अलग है। अब हम ये वाला सीन देख लेते हैं कि ये कब होता है, कि ऑन स्टॉप करके फिर ऐप प्रोसेस किल कब हो रहा है। ठीक है, जब रैम ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि बहुत सारे ना ऐप्स अपने बैकग्राउंड में खोल दूँगा। ठीक है, अभी तो ये चल रहा है ऐप, उसके बाद मैं मान लो अब चेंज करके ना बहुत सारे ऐप्स पीछे खोल देता हूँ जिससे ना रैम की रिक्वायरमेंट हो जाए, तो रैम ज़्यादा लगेगी, तो फिर ये ऐप प्रोसेस को किल कर देना चाहिए। और उसके बाद जब कॉल होगा तो नेक्स्ट फिर अब जब ऐप खोलेंगे हम तो ऑन स्टार्ट से पहले ऑन क्रिएट भी कॉल होगा। वैसे क्या होता है कि जब हम पॉज करके स्टॉप करते हैं ऐप तो फिर जब रिज्यूम होता है तो ऑन रीस्टार्ट होता है, फिर ऑन स्टार्ट आता है, फिर ऑन रिज्यूम आके ऐप चलने लगती है। बट अब जब हम रैम से किल करवा रहे हैं एक्टिविटी को तो क्या हो रहा है कि ऑन स्टॉप तो कॉल हुआ, ऑन स्टॉप के बाद जब रिज्यूम होगा तो वो ऑन क्रिएट से स्टार्ट होगा। ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम और फिर ऐप चलने लगेगा। तो काफ़ी सारे ऐप अब खोल दिया मैंने, तो अब वापस से अपना ऐप खोल के देखते हैं कि क्या चीज़ कॉल हो रही है। तो कहाँ गई अपनी ऐप, बहुत पीछे हो गई तो इसे फिर से खोलते हैं। तो अब देखो क्या, अब ऑन क्रिएट कॉल हुआ, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, देखा। अब ऑन स्टार्ट कॉल नहीं हुआ, ऑन क्रिएट कॉल हुआ उससे पहले। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि कौन सा मेथड कब कॉल होता है, पर मेन बात क्या है कि किस मेथड में हमें क्या काम करना है। अब ये चीज़ कैसे पता चलेगी? ये चीज़ पता चलेगी जब हम ऐप बनाएंगे। तो हमारी पहली ऐप जो होने वाली है वो नोट मेकिंग ऐप होने वाली है, जिसमें मैं ट्राई करूँगा कि कोड ऐसे लिखें कि हम हर मेथड में कुछ ना कुछ कोड लिखें। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।